जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाल ही में हुए मेडिकल एग्ज़ाम को लेकर के, नीट के एग्ज़ाम को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट में मतभेद हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी 2-3 साल से प्रयास कर रहे थे, 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, उसके बाद भी उन्हें डर सा माहौल लग रहा है कि इस बार होगा कि नहीं। कई लोगों का मानना है कि पेपर ईजी था पर टाइमिंग नहीं मिल पा रहा, और इसी असमंजस में लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और उधर कोचिंग वाले, इंस्टीट्यूट वाले उन्हें फिर से प्रमोट कर रहे हैं, आपको 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ना है, इस बार कुछ अलग करना है, इस बार नहीं हुआ तो अगले बार पूरी तरह से लगा दो, जी जान लगा दो, एक बार तो बनना है, डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस बनना है। ऐसे सारे इंस्टीट्यूट वाले ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं और नए नए एडमिशन्स की प्रोसेस चालू हो गए हैं। फिर से इंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के फिर से नए बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है और फिर से नए नए बैच स्टार्ट हो गए हैं। बच्चे करे तो क्या करे समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाए, और देयर इज़ नो ऑप्शंस, समझ में नहीं आ रहा है। और कौन है बच्चे, स्पेशली मिडिल क्लास के हैं बच्चे जिनकी फैमिली की इनकम 10 से 20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये कमाते गुजारा करते हैं, और वही अपने बच्चों को किसी न किसी एक बड़ा सपना की तरफ देख रहे हैं। और बच्चे भी सपने कहाँ से देखते हैं, टीचर्स दिखाते हैं, ऐसे ऐसे लोग दिखाते हैं, कोचिंग संस्थान वाले दिखाते हैं कि आओ हम आपको डॉक्टर बनाएंगे। लेकिन इस एग्ज़ाम को लेकर करके बच्चे इस तरह से कमेंट कर रहे हैं, इस तरह से बातें कर रहे हैं कि क्या मैं अब फिर से क्लास ज्वाइन करूं या फिर से पढ़ूं, किस तरह से पढ़ूं। और उसी में वीडियोस वायरल हो रही है कि ऐसे पढ़ो, और इसी वजह से तो लोग परेशान हैं। लेकिन उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, सही तरीका नहीं मिल पा रहा है कि क्या है, और यही इसी के नाम पे बहुत बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं। स्पेशली मिडिल क्लास के बच्चे ये समझ नहीं पा रहे हैं। आज हम उन सारी चीज़ों का खुलासा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है। स्पेशली जो मिडिल क्लास के स्टूडेंट हैं, जो मिडिल फैमिली के बैकग्राउंड के लोग हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, पेरेंट्स जो अपने बच्चों को किसी तरह से मेडिकल एग्जाम में दाखिला लेना चाहते हैं या दिलवाना चाहते हैं, उनके लिए वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली वैसे स्टूडेंट के लिए जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, नहीं हुआ, दूसरे बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, नहीं हो रहा है, तो क्या करें, उनके लिए वीडियोस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बता दूं कि वीडियोस इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपका सपना है डॉक्टर बनना, तो कहाँ पर रुक रही है, किस वजह से रुक रही है। अरे पढ़ाई तो सब कोई करता है यार, फिर क्यों नहीं हो पा रहा है और कहाँ फंस पा रहे हैं, तो स्पेशली वीडियोस उनके लिए है। सारा मुद्दा, सारा उद्देश्य है वीडियोस का स्पेशली फॉर मिडिल क्लास के लिए। अपर क्लास को फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे इस वीडियो से नहीं फ़र्क पड़ता, न एंट्रेंस एग्जाम से फ़र्क पड़ता है, ना उन्हें एडमिशन से फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तो मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास का पॉपुलेशंस 80% है। तो इसलिए जो स्पेशली मिडिल क्लास है वो वीडियोस को एंड तक देखें और शेयर भी वैसे लोगों को करें जो मिडिल क्लास के लोग हैं और जो कहीं ना कहीं स्पेशली स्टूडेंट हैं जो खास करके इस एग्ज़ाम में शिरकत हो रहे हैं या तो शिरकत हो चुके हैं। दोस्तों, यह कहानी आज से नहीं है, बहुत साल पहले की बात है। जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, उस समय मेडिकल कॉलेज स्टार्टअप हुआ था, यानी 1835 में। उस समय मात्र 3 मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुआ था, मद्रास में, बॉम्बे में और कलकत्ता में। बस उसी में एंट्रेंस एग्जाम होती थी और पढ़ाइयाँ होती थी, चलते थे। उस समय भी आपको पता है अंग्रेजों के गुलाम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, डॉक्टर्स की पढ़ाई कौन कर सकता है। स्पेशली वैसे ही लोग पढ़ते थे जो इनके ऊंचे घराने के लोग ही पढ़ते थे, और वैसे ही चीज़ें चल रही थी, परंपरा वैसे ही चल रही थी। लेकिन आज के डेट में कॉलेज की अगर नंबर्स काउंट करें तो 700+ कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज, इतने सारे कॉलेजेस हो गए, और उसमें होड़ सी लगी हुई है। और क्या करें क्या न करें, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, परेशानियाँ चल रही है और चीज़ें चल रही है। और स्पेशली हर स्टेट में कॉलेजेस हैं, हर स्टेट में कुछ अपने कॉलेजेस हैं और कुछ सेंट्रल कॉलेजेस हैं, और सबके एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग अलग हुआ करते थे पहले। हर स्टेट अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते थे, एंट्रेंस लेते थे, और उसमें सिलेक्शन होता था तो चले जाते थे, या तो जिनके 12th में अच्छे परसेंट मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे भी एंट्रेंस मिल जाता था। स्पेशली डोमिसाइल की सुविधा हुआ करती थी। जो लोग यूपी के हैं तो कोशिश करते थे कि यूपी गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए। कोई लोग दिल्ली में तो कोशिश करते थे कि मेरा दिल्ली में ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए, और उनकी डोमिसाइल भी मिल जाती थी, और उसी तरह से एडमिशन्स हुआ करते थे, और बच्चे वैसे एडमिशन्स लेते थे। लेकिन इसमें एक समस्या हुआ करती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं स्पेशली यूपी का हूँ और यूपी के
मेडिकल कॉलेज के लिए एग्ज़ाम दे रहा हूँ, अगर नहीं हो पाया तो मैं क्या करूँ? तो दूसरे स्टेट के लिए फॉर्म भरना तो पड़ेगा ना भाई। और दूसरे स्टेट के लिए जब फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए ऐसे ऐसे कितने सारे स्टेट के कॉलेज के लिए फॉर्म भरना, यानी फॉर्म भरने की अलग से प्रोसेस हो, और इतने सारे फीस, फॉर्म की तो फीस भरनी पड़ेगी ना, फॉर्म का फीस देना, और एंट्रेंस एग्जाम होंगे तो वहाँ पर भी तो जाना पड़ेगा, उसके भी तो एक्सपेंसेस हैं। तो बहुत सारे पैसे खर्च होते थे, बहुत सारे टेंशन्स होता था, और स्पेशली मिडिल क्लास के बच्चे परेशान हो जाते थे कि ये क्या हो गया, अब हमारे साथ तो पता नहीं क्या होगा, जो होगा होगा। एक ही दो, मुश्किल से 4-5 फॉर्म भरते थे, उन्हें पता भी होता था कि अब नहीं होगा तो कहीं नहीं होने वाला, और ऐसे ही चीज़ें चलती थी। परेशानियाँ थी, स्पेशली मिडिल क्लास की नहीं, सब लोगों के, स्पेशली स्टूडेंट्स की परेशानियाँ थी। और इसी वजह से लगा कि गवर्नमेंट में ये परेशानियों को ख़त्म किया जाए, तो सोचा कि ये एक तरह का एग्ज़ाम अलग अलग देना ये अच्छा नहीं। तब 2012 में नीट एंट्रेंस लिया, यानी नीट कंडक्ट हुआ। अब वहाँ पर नीट एग्ज़ाम लेना शुरू किया, यानी सारे कॉलेज एक ही छत्र छाया में, एक ही एग्ज़ाम, और सारे स्टेट के बच्चे, यानी लाखों लाखों बच्चे, एग्ज़ाम एक, यानी एक एग्ज़ाम के लिए लाखों लाखों की भीड़ होने लगी। ठीक तो चल रहा था, लेकिन परेशानियाँ हो रही थी। फॉर्म तो भर रहे थे, एग्ज़ाम भी दे रहे थे, लेकिन नंबर्स के बेसिस पे लोगों को मतभेद हो रहा था कि नंबर्स कितना आएंगे तो मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, मुझे मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट वाला मिलेगा कि नहीं, या कहाँ वाला मिलेगा, इसके लेकर के मतभेद था। और यह मतभेद करीब करीब 5 सालों तक चलते ही रहा। लेकिन 2012 के 5 सालों बाद 2017 में यह चीज़ें धीरे धीरे पूरी तरह से स्टैब्लिश हो गई, और उसमें मुहर लग गई, और यही एग्ज़ाम फाइनली रूप से स्टूडेंट के लिए हो गया। यानी मेडिकल की आप तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब मेडिकल मीन्स नीट, और नीट मीन्स MBBS। लोगों के जुबान पर बस नीट नीट नीट, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीट करेंगे नीट करेंगे, MBBS बनेंगे MBBS बनेंगे, नारा लगने लगा, और लोगों ने मुहर लगा दिया। सब कुछ अच्छा था, ठीक था, लेकिन समस्या अब शुरू हो जाती है। ऐसे ध्यान देखना, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान देना कि क्या हो रहा है। अब एक एंट्रेंस एग्ज़ाम, लाखों लाखों बच्चे, और 2022 की बात करूँ तो करीब 17-18 लाख बच्चे दे चुके थे एग्ज़ाम। लेकिन सीट कितनी हो रही है? अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात किया जाए तो टोटल 5500 सीट्स हैं, और प्राइवेट कॉलेज की भी बात करें तो भी सीट 6000 के अकॉर्डिंग से, यानी टोटल मिलाकर के 11000 सीट से। अब मामला बड़ा गंभीर हो रहा है, समझने की इसको बारीकी से कोशिश करिएगा। जितना सीट है, जाहिर सी बात है उतना ही स्टूडेंट को भी होना है, उससे ज़्यादा स्टूडेंट को तो होगा नहीं। चाहे आप लाखों में आ जाए, करोड़ों में आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीट अगर 11000 है तो एडमिशन भी 11000 का ही होगा। लेकिन पिछले साल मैंने डाटा देखा तो करीब 20 लाख स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, नीट का एग्ज़ाम दिया था। अब जाहिर सी बात है 20 लाख में से 5500 यानी 5500 स्टूडेंट्स ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स ले लिया, यानी दाखिला ले लिया, और होना भी था, जो अच्छे रैंक वाले थे उन्होंने तो ले लिया। अब बचे कितना, 19.5 लाख के लोग आसपास बच रहे अभी भी। अब क्या करें, यानी 19,45,000 अभी भी लोग हैं, करें क्या इतने सारे लोग। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये एग्ज़ाम अगर आप पढ़ रहे हैं ये सब चीज़ें तो थोड़ी सी पता ही होगी कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। अगर आपको 20 लाख में से पास आउट कितने हुए, यानी 11 लाख पास आउट हुए हैं, यानी 11 लाख पास आउट हुए, यानी पास आउट होने का नंबर्स होता है सिस्टम्स, 150 से लेकर के 700 समथिंग तक आपके नंबर्स होते हैं, और वही रेंज होता है पास के। अब ये पास के तो रेंज हैं, इसी में पास हुए हैं, और एडमिशन्स आपके बेसिस पे मिलने हैं। तो मन में एक ख्याल आता है, ये तो पास हुए तो ठीक है, अगर स्कोर कार्ड से ही पता चल जाता है कि आपके घर में क्या माहौल है। अगर स्कोर बहुत अच्छा होता है तो आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ, त्योहारें मनती है, और मिठाइयाँ बनने लगती है, सब कुछ चीज़ें होती है, इवेंट तक मीडिया आ जाती है, हर चीज़ होती है, और आपकी बातें अगर बोलते हो तो लोग उनको फॉलो कर लेते हैं। लेकिन वही अगर स्कोर बैड आ जाता है, यानी ख़राब आ जाता है, तो आपके घर में मातम माहौल जाता है, टेंशन्स आ जाती है कि अब क्या करें, इतने सारे पैसे लगाएं, इतने सारे अटेम्प्ट किए, अब क्या करें, टेंशन्स, माहौल, सब चीज़
होने लगता है, क्या करें नहीं करें समझ में नहीं आता है। अब आती है बात कि जो लोग का हो गया है, यानी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स मिलता किसे है, इम्पॉर्टेंट बात है, जिनका मार्क्स 700 प्लस आया है। अब देखिए स्कोर आपका पास आउट होने के लिए 150 चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है 700 प्लस पे, आप क्वालिफाई हैं, यानी अब आप 20 में से नहीं हैं, 11 लाख में से स्टूडेंट में से हैं। 9 लाख का तो बात ही नहीं करना है कि उनके साथ क्या चल रहा है ज़िंदगी में, क्या होने वाला है। 11 लाख में से उनको जो लड़के 700 प्लस लाए उसको गवर्नमेंट मिल गया, यानी 5500 को ऑलरेडी एडमिशन्स मिल चुका है। बाकी अभी भी बचे हैं 10.5 लाख के आसपास, 10 लाख के आसपास बच्चे हैं। अब उनको क्या होगा, अब वो कितने मार्क्स लाए हैं, 150 से 600 तक बच्चे बचे गए हैं। तो अब यहाँ पर तो सारे गवर्नमेंट कॉलेज फिनिश हो गया, अब तो होना नहीं एडमिशन्स। अब आती है प्राइवेट कॉलेज की एंट्रेंस, यानी प्राइवेट कॉलेजेस में दाखिला लेना, और कहानी यहीं से शुरू हो जाता है, मिडिल क्लास का ट्रैप। और यही मुद्दा है, हमें समझना है। अगर नहीं समझे आज के बाद तो हमेशा परेशान रहोगे, हमेशा टेंशन में रहोगे कि करे तो क्या करे, या तो करना है कि नहीं करना है। अब आपके पास रहा 10.5 लाख अभी भी बच्चे हैं, क्वालिफाइड बच्चे हैं, सीट गवर्नमेंट तो ख़त्म, यानी 6000 सीट अभी बचा है प्राइवेट में। अब प्राइवेट में तो सीट 6000 बचा है। अब यहाँ पर जितने भी, अब देखो मार्क्स 150 से 600 के बीच, यानी जाहिर सी बात है जिसके अच्छे नंबर आए हैं, 600 नंबर्स आए हैं या 500 नंबर आए, उसको ही एडमिशन्स होना चाहिए, नियम कहता है, और होना भी चाहिए और होगा भी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो आप सोचते हैं वैसा होता नहीं। अब क्यों नहीं होता है यही समझना है, क्योंकि ये नंबर्स लाने वाले बच्चे हैं कौन, ये सब मिडिल क्लास के हैं। अब मिडिल क्लास के हैं और अब प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन्स क्यों नहीं मिल रहा है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स फीस है। अब प्राइवेट कॉलेज की फीस क्या है, यानी 15 से लेकर 30 लाख तक फीस है। अब मिडिल क्लास ने बच्चे लाया 600 तो लेकर के आके बैठे हुए हैं, अब क्या करें, अब तो गवर्नमेंट कॉलेज का है ही नहीं, अब लेना प्राइवेट कॉलेज में। 30 लाख बच्चे कहाँ से लाएंगे, कौन मिडिल क्लास का फैमिली है जो 25-30 लाख दे करके बच्चे का एडमिशन कराए। अब संकट का बादल घबरा रहे हैं, उनका तो उद्देश्य ही होता है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेना है, अब कैसे ले। अब टेंशन आती है, अब वो बच्चे धरे के धरे रह गए। अब फिर से अगली बार से फिर से नया जोश, फिर से नया करना है, और उसके लिए फिर से कोचिंग वाले, इंस्टीट्यूट वाले, बच्चे घबराना नहीं है, 600 तक पहुंच गए, बस अगली बार आप ही का नंबर है, आपको होने वाला है। अब आप MBBS बनने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसे ऐसे सारे मोटिवेशंस आ जाएंगे और आपको हाँ अब बस अगली साल एकदम करके दिखा देना है। मैं कह रहा हूँ, अगर आपको दिल से लगता है कि मैं क्रॉस कर सकता हूँ 700 प्लस तो आप करिए, अगर नहीं लगता है तो देयर इज़ अनदर वे। मैं आपको एंड में बताऊंगा कि क्या करना है, इसलिए वीडियोस पे बने रहे कि क्या क्या एंड में मैं बताने वाला हूं कि सावधानियां हैं जो ध्यान में रखना है। तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए, तो अभी तो बच गए हैं, अब पैसे तो हैं नहीं, करेंगे क्या। 600 भी ला दिए हैं, मोटिवेशंस भी मिल रहा है, आप गूगल में सब जगह वीडियोज़ देख रहे हो, सब इंस्टीट्यूट वाले भी आपको प्रेफर कर रहे हैं, 50% डिस्काउंट, स्कॉलरशिप सब दे रहे हैं, बुला रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं लगता है कि यही सारे अगले हमारे कैंडिडेट होंगे जो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं सोच रहे हो आप कि आप मिडिल क्लास के हो, आप फिर से 25-30 लाख कहाँ से लाओगे। अगर आपने 600 लाया, अगर 650 ही ला दिया तो क्या कर लोगे, क्या कर लोगे भाई, फिर से गवर्नमेंट कॉलेज का टिकट फिनिश, और फिर से वही प्रॉब्लम्स, 25-30 लाख रुपये, फिर से वही ट्रैप्स, वही सिस्टम। अब क्या करें, अब यहाँ पर मिडिल क्लास फंसने लगता है, मिडिल क्लास की एक अलग सी लाइफ सेट हो जाती है। अब आता है कि इसमें एडमिशन्स कौन लेते हैं। देखिए कितना मामला चेंज हो रहा है। अब जिस फैमिली में जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशली उनकी हॉस्पिटल भी चल रही होती है, उनकी क्लिनिक्स भी चल रही होती है, वो एक लेगेसी चल रहा है, यानी बिजनेस। अगर मैंने एक बड़ा अच्छा सा दुकान खोला है, बिजनेस चला रहा हूँ, अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरी बिजनेस को कौन रन करेगा भाई। तो डॉक्टर्स अगर अब बूढ़े हो गए हैं, अब रिटायर करना है, तो उसके जगह पर किसको रिप्लेस करेंगे, अपने बड़ा सा हॉस्पिटल बना रखा है उसको किसको रिप्लेस करेंगे। तो उनको तो बच्चे ही चाहिए, अपने ही बच्चे चाहिए, अपने ही औलाद चाहिए। तो वही जो 150, 200, 300 नंबर लाए हैं, अगर बच्चे उनके सीधा एडमिशन करवाते हैं, लो आराम से उनका एडमिशन हो गया, पढ़ाई किए, डॉक्टर बने और अपने बाबूजी के बिजनेस में, खानदानी बिजनेस में शामिल हो गए। यानी उनकी कॉलेज है, या तो फिर हॉस्पिटल चल रहा होगा या तो क्लिनिक चल रहा होगा,
वही मैं चला करके बिजनेस स्टार्ट कर दिए, यानी बाबूजी का बिजनेस चल रहा है वही में हो गए। अब ऐसे ही करते हैं ना, हम भी तो ये करते हैं। अगर हम लाइफ में कुछ नहीं किए तो हमारे बाबूजी जो बिजनेस कर रहे हैं उसी में आकर ज्वाइन कर लेते हैं, और यही हो रहा है, हर चीज़ में यही हो रहा है। तो वैसे लोगों के लिए तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, अब उन लोग तो कर लिए। दूसरा, वैसे लोग एडमिशन्स लेते हैं जो कहीं ना कहीं मेडिकल्स लाइन में है, या तो दवाइयाँ में है, या इक्विपमेंट्स है, या लैब में है, इसी तरह का लाइन में है, तो वैसे लोग भी एडमिशन्स ले लेते हैं। अब उन लोग को प्रॉब्लम्स नहीं है, आकर के क्या करना है, इसी तरह से लाइन में चले जाना है और सेटअप भी कर लेना है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं उनके साथ। तीसरे कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जो रईसी खानदानी होते हैं, पैसे की टेंशन्स नहीं है, मुझे डिग्री चाहिए, तो उनको डिग्री क्या लेना है, इंजीनियर को लेंगे क्या? इंजीनियर को तो अपने घर पे नौकरी देते हैं, सीए अकाउंट्स वाले को तो अपने बिजनेस में रखते हैं, तो नौकरी किसको देंगे? तो चाहते हैं कि हमारे घर में डॉक्टर्स हो, और डॉक्टर्स हो यानी उनके नंबर्स कम भी आए, 150 आए, तो एडमिशन तो होगा नहीं। तो पैसे की भी टेंशन नहीं है भाई यहाँ। तो बीच में आता है पूरी तरह से जितने जो दलाल होते हैं जो एडमिशन्स कराते हैं, 1 करोड़ लेंगे एडमिशन करा देंगे आपके बच्चे, 150 कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 200 आया नंबर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और 100 एक आध करोड़ लेते हैं एडमिशन्स कराते हैं, और जो फीस होता है 30 लाख के हिसाब से फीस देते हैं, बच्चा 4 साल में डॉक्टर बनकर तैयार, लीगेसी मेंटेन, हाई क्लास स्टेटस, सब कुछ डॉक्टर। उनको चाहिए भी क्या था? उनको चाहिए भी नहीं था, पैसे की कोई टेंशन ही नहीं थी, खानदानी रही, सब कुछ सब चीज़ चल रहा है, डॉक्टर्स की अलग से डिग्री। फंस गए कौन बेचारे? वही मिडिल क्लास वाले लोग, यानी मिडिल क्लास वाले लोग की हमेशा लगी रहती है। अब करें तो क्या करें? मिडिल क्लास वाला यही उम्मीद में, इस बार नहीं तो उस बार सही, उस बार नहीं तो उस बार सही, और इसी उम्मीद में वो लगे रहते हैं। लेकिन जी हाँ दोस्तों, ये भी मैं बता दूं कि अगली बार के लिए जो सपने देख रहे हैं, अगली बार उससे भी डबल स्टूडेंट्स फिर से आने वाले हैं। वो भी 12th एंट्रेंस दे चुके हैं और फिर आपके साथ कंपटीशन में आने वाले हैं। और फिर क्या करोगे? जिनकी लेगेसी चल रही है वो तो आपको सीट में आने नहीं देंगे, उनको तो बस पैसे के टेंशन नहीं हो तो सीट बुक कर लेंगे, तो फंस गए आप। जो खानदानी चल रहे हैं डॉक्टर्स, उनके बच्चे डॉक्टर्स बनेंगे, उनको भी टेंशन नहीं है। और उस बच्चे में ऐसा नहीं होता कि सबके सब खराब ही रैंक वाले होते हैं, अच्छे रैंक वाले भी होते, तू तो ऐसे भी बुक कर लिए। तो 50% अच्छे भी पढ़ने वाले भी होते हैं, ऐसे खानदानी घर के भी लोग होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, उसमें से 50% समझो को सीट ऐसे ही बुक कर लिए, बाकी जो 50% बचा उसमें भी। तो आप हैं कहाँ? आप एग्जिस्ट कहाँ करते हैं? जरा सोचिए मिडिल क्लास वाले लोग, सोचिए कि सपने देख तो रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन कर क्या रहे हैं? तो यहाँ पर मैं उन्हीं के लिए मैं बोला था, मैं एंड में कुछ बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा कि करना क्या है। उसके लिए इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने आप को जज करना है कि वेयर आई एम, मैंने कहाँ तक स्कोर किया है, और मुझे लगता है कि मैं यहाँ तक स्कोर कर पाऊँगा। अगर आपका सपना है, अब आपका ड्रीम है कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, अगर लगता है आई कैन स्कोर मोर देन 700, तो वेल एंड गुड, आप वेट करिए, ट्राई करिए और क्लिक करिए। अगर आपका जज्बा है, कहते हैं ना सीने में वो जज्बा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, MBBS बनना है और बन के ही दिखाना है, तो उस जज्बे को सलाम है, वो अपना तैयारी में लगे रहें। जिनको डर लगता है, इस आप एग्ज़ाम देंगे, एंट्रेंस देंगे, सब कुछ टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा। और ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो कहता है कि मुझे पता नहीं चला कि मेरा होगा कि नहीं, और हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। वैसे रेयर एक आध दो होते हैं, बट मैं एक आध दो की बातें नहीं कर रहे, मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि नहीं मेरा हो जाएगा। मैं टॉप की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बातें कर रहा हूँ, यानी 700 प्लस लाना। मैं नहीं कर रहा हूँ 800 के एग्जाम है तो 800 में 800 लाना है, 700 प्लस लाना। अगर लगता है कि यू कैन तो आप चाहिए, अगर नहीं लगता है, जो लगता है कि उसी में अटके हुए 600 500 700, तो उनके क्या करना चाहिए? उनके लिए बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस है, पैरेलली उन्हें शिफ्ट करना होगा। यानी बी फार्मा में जाना होगा, BMS में जाना होगा, या तो फिर नर्सिंग में जाना होगा। ये सब सारे ऑप्शंस भी है, ट्राई करना है, क्योंकि फंसे नहीं रहना है। लाइफ में चलना इंपॉर्टेंट है, अगर रुक गए तो प्रॉब्लम्स खत्म, जीवन खत्म। तो कई सारे कैरियर है, BUMS है, BPMS है, BTMS है, ऐसे सारे कैरियर्स को तरफ आप टिल्ट करें, अपनी नज़र थोड़ी थोड़ी और बढ़ाएं, अपना विजन है थोड़ा ब्रॉड करें। अगर आप नर्सिंग में भी चले गए
तो वहाँ से आप डिग्री ले सकते हो, वहाँ से आपको समझ में आ सकता है क्या क्या करना है। अब फिर अगर इंटरेस्ट देना चाहते हो तो दीजिए ना, कौन रोका है आपको? अगर एमबीबीएस मिलता तो जाइए ना, रोका किसने है? लेकिन पहले एंट्रेंस में जाना, पहले आपको काबिल बनना है। अगर इस बीच में फंसे रह गए तो वही 2-3 अटेम्प्ट के बाद आपको समझ में आना बंद हो जाता है, आपके दिमाग की ब्लॉकेज, नसेस ब्लॉक हो जाती है, दिमाग काम करना बंद हो जाता है, समझ में नहीं आता है, और अंत में बच्चे क्या करते हैं? सुसाइड। तो इससे बचे। और कैरियर, लाखों ऐसे कैरियर हैं जिसको हमें नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है, फंसे नहीं रहना है। उसी तरह से जैसे यूपीएससी में लोग को बनना है, आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, आईएएस नहीं बनेंगे तो क्या? देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शन, IRS, IPS, वैसे बहुत सारे हैं, बीपीएससी है, हर स्टेट का बीपीएससी है, उसमें जा सकते हैं। देयर इज अ प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। लेकिन कहना है उसमें तो वैसे जज्बा रखिए, वैसी ताकत रखिए, वैसी शेर वाली सोच रखिए, वैसे दहाड़िए तो मिलेगा भी, क्यों नहीं मिलेगा? तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी अभी इस एग्ज़ाम को दिए हैं या रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखिए कि मुझे क्या करना है, अपने लाइफ को किधर ले जाना है, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं, क्या मुझे ट्रैप किया जा रहा है, मैं फंस करके फिर वहीं के वहीं रह जा रहा हूँ, क्या मैं चल पा रहा हूँ कि नहीं। सारे स्टूडेंट्स को यह मैसेज कोशिश करें कि पहुंच जाए, और आपके माध्यम से जो आप स्टूडेंट हैं, जो मेरी वीडियोस को देख रहे हो, स्पेशली मेडिकल कॉलेज वाले और पेरेंट्स भी जो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए सपने देख रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को वीडियोस ज़रूर शेयर करें, जिससे वो समझे और ख़ुद भी समझे कि मेरे बच्चों को कहाँ दिक्कत हो रही है। नहीं तो जाने और अनजाने में हम अपनी एक और लाइफ को यहीं पर एंड कर देंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम आपको ऐसे वीडियोस बताते रहेंगे और नई नई चीज़ें लाते रहेंगे जो आपको किसी न किसी माध्यम से एजुकेट करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।